राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सभी कार्यों को पूर्ण कर देने वाली कामिदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामिदा एकादशी का व्रत जो होता है, वैसे तो देखो सभी एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर मैं कामिदा एकादशी की बात करूं तो ये कुछ खास है। क्यों? जैसा नाम वैसा ही कर्म है इसका। अर्थात आपका अगर बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपके काम नहीं चल रहे हैं, कल मैं जब लाइव आई थी तो बड़े सारे लोगों ने मुझसे बोला, दीदी हमारा काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। अरे भाई, आने वाली है कामिदा एकादशी, सभी काम को पूर्ण कर देने वाली कामिदा एकादशी का कल व्रत रखा जाएगा। कामिदा एकादशी कब है? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कामिदा एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 तारीख की रात से प्रारंभ हो रहा है। वही कामिदा एकादशी का जो विश्राम होगा वो 8 तारीख की रात को होगा। कोई भी हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी जो व्रत रखा जाता है वो उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार कामिदा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा। हमेशा एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। मतलब दसवीं तिथि पे एकादशी के व्रत के नियम लागू होते हैं, जैसे कि दसवीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खानी होती। दसवीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई संभोग क्रिया नहीं करनी होती। दसवीं तिथि पे किसी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। और एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होता है। नहाने के बाद पानी में कुछ भी डालिए, नहाइए। कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी डाल लीजिए पानी में। 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं, उनको सप्त नदियों का जल बोला जाता है। पानी में आंवला डाल सकते हैं, पानी में थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, पानी में थोड़ी सी दही डाल सकते हैं। कोई कोई लोग हल्दी डाल के भी नहाते हैं। मतलब खाली पानी से नहाने का उतना फल नहीं मिलता जितना पानी में कुछ ना कुछ डाल के नहाने का फल का विशेष और विशेष ज्यादा महत्व बोला जाता है। देखो, कामिदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप सभी प्रकार के कामों को पूर्ण कर देने वाली होती है। मतलब आपका जो भी काम रुक रहा है ना, अगर चाहते हो वो काम पूर्ण हो जाए तो आपको कामिदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 7 तारीख को आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। 8 तारीख को आपको कामिदा एकादशी का व्रत करना है। 9 तारीख को आपको द्वादशी तिथि के नियमों का पालन करना है। कामिदा एकादशी में सुबह सुबह आपको उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहन लेने होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर एकादशी पे नए कपड़े पहनो, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि हर एकादशी पे ना 1-2 जोड़ी पीले रंग के वस्त्र सिलवा लीजिए। हर एकादशी पे वो धुले हुए पीले रंग के वस्त्रों को आपको पहनना चाहिए। उसके बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपके घर पे अगर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी व्रत, मैं खाली एकादशी की बात नहीं कर रही, किसी भी व्रत में संकल्प के बिना एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प इज मस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ देखो, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते। तो एकादशी पे जो भी हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प में हम लोग थोड़े से तिल का उपयोग लेते हैं। तिल लेते हैं हाथ में, और तिल लेने के बाद लौंग ले ली, सुपारी ले ली। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज हम पूरी विधि विधान से कामिदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मेरी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान को चढ़ा देनी है, या फिर सूर्य भगवान को जिस लोटे में आप जल देते हो उस लोटे में सारी सामग्री डाल दीजिए। जब सूर्य भगवान को जल दोगे तो ये सारी सामग्री सूर्य भगवान के थ्रू भी पौधों में जाएगी, क्योंकि जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते होगे तब भी तो वहां पे कोई पौधा होता होगा ना, तो सारी सामग्री पौधों में चली जाएगी। इसमें 1 या 2 का सिक्का जो आप रखते हो, उस 1 या 2 के सिक्के में कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी पर किसी को दान देना चाहिए। अब ये हो गए आपके संकल्प। संकल्प के बाद अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की जो एकादशी की कथा होती है, जैसे कि कामिदा एकादशी की अलग कथा होगी, तो कामिदा एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद फिर भगवान का भोग लगाइए और उसके बाद आप लोग आरती कीजिए। उसके बाद अपना आसन उठाइए, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता के पास उनका आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद वहीं पे बैठ जाइए। पहले माता की आपको 4 या 11 परिक्रमा करनी है। अगर इससे भी ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 या 11 परिक्रमा करिए। उसके बाद आसन पर बैठ के सबसे पहले तुलसी माता को दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद 4 परिक्रमा कीजिए, फिर 11 परिक्रमा कीजिए। फिर तुलसी माता के पास बैठ के आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको जाप करना होता है। अगर आपके पास गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है तो आप महामंत्र
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हो। अन्यथा आप लोग क्या कहते हैं कि मेरा फेवरेट मंत्र है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 12 से 15 बार आया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी जाप कर सकते हैं। एक दो चीजें मेरे कहने पे आप लोगों को और करनी है, जैसे कि इस दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। आप लोगों को पता है कामिदा एकादशी से श्रीधाम वृंदावन में फूल बंगले का प्रारंभ हो जाता है। फूल बंगला अर्थात गर्मी में लगने वाला एक विशेष सजावट होती है। पूरे वृंदावन में बड़े सारे मंदिरों में फूलों की सजावट होती है, जिसको फूल मतलब फूल बंगला अर्थात फूलों का एक घर बनाया जाता है। तो फूल बंगले का जो प्रारंभ होता है ना, वो कामिदा एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। फूल बंगला अर्थात फूलों से सजने वाला एक घर होता है। आप भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए फूल बंगले का प्रारंभ इस दिन अवश्य कीजिए। ओरिजिनल फूल से तरह तरीके से डिजाइन बना के, और जैसे कि बाकी बिहार जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आज पत्तों से श्रृंगार किया गया है मंदिर का, आज फूलों से बहुत अच्छा सजावट करी गई है, आज इस वाले फूल से सजावट की गई है, आज अंगूर से सजावट की गई है, आज पत्तों से सजावट की है। इसी को ही फूल बंगला कहते हैं और ये उत्सव आपका गर्मियों तक चलता ही चलता है। इसमें भगवान, बाकी बिहारी जी आप लोग देखोगे कि भगवान अपने गर्भगृह से निकल के बाहर आ जाते हैं अपने, और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। चारों तरफ मंदिर में फूल लगे होते हैं, ठंडकता प्रदान करने के लिए ये किया जाता है इस दिन। इसलिए विशेष तौर पे अपने आपके घर पे जो भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, इनको फूलों से जरूर तैयार करें। मतलब थोड़े से फूल लेके फूलों की जो भी डेकोरेशन आप लोग कर सकते हैं ना, वो फूलों की डेकोरेशन आपको अवश्य करनी है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। पूरे दिन इस दिन एक अखंड ज्योत अवश्य जलाई। देखो कामिदा एकादशी पर किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जरूर जलाई जाती है। वैसे तो मैं पूरे दिन ही एकादशी पर अखंड ज्योत जलाने के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर आप पूरे दिन नहीं जला सकते तो रात को, शाम को जब आप शाम की पूजा कर रहे हो ना, तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, जब आप शाम की पूजा कर रहे हो तो शाम के समय आप अखंड ज्योत जरूर और जरूर जला लीजिए, ताकि वो पूरी रात जल सके। क्योंकि एकादशी में दिन की पूजा का वो तो विशेष महत्व होता ही होता है, लेकिन रात की पूजा का महा विशेष महत्व होता है। लेकिन रात को हम कलयुगी प्रभाव है, ओबियसली बात है, आप भी सो जाते होंगे, मैं भी सो जाती होंगी, लेकिन रात में जगने का बड़ा विधान होता है। कम से कम 11-12 बजे तक तो जगो और भगवान के नाम का सिमरन करते रहो। लेकिन अगर आप सो जाते हो तो शाम को जब आप 6, 6:30, 7 बजे के आसपास पूजा करते हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है इस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना जो है अगर नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम पे जब आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो एक अखंड ज्योत जला दीजिए। आप सो जाओगे लेकिन आपकी एब्सेंट में वो अखंड ज्योत जो है वो जलती रहेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा सुखद फलों की प्राप्ति देने वाली है। अब मैं इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग बता देती हूँ। इस एकादशी पे भगवान को गुड़ का और मिश्री का भोग लगता है। आप गुड़ से कोई भी आइटम बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। मिश्री पे कोई, मतलब कुल मिला के तो गुड़ और मिश्री का भोग लगता है, जिससे भोग लगाने से आपको सिंह अर्थात शेर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। गुड़ का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं और मिश्री का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। देखो गुड़ बहुत गर्म होता है, ऑब्वियसली बात है। चैत के महीने में आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाता है कि इस चैत के महीने से गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हीट होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग बेसिकली माखन और मिश्री का भोग लगाइए और आप खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप माखन मिश्री का सेवन अगले दिन के लिए कर सकते हैं। एक दो चीजें और बता देती हूँ। इस दिन भगवान को फूल वाली लौंग का भी भोग लगाया जाता है। ऐसे भी बोला जाता है कि फूल वाली लौंग का भोग लगाने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ भगवान को पान का भोग भी लगाने का प्रावधान है। लेकिन माखन मिश्री गुड़ का सेवन तो आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपका फलाहार व्रत वाला व्रत है, लेकिन लौंग का सेवन आप व्रत में नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अगले दिन जब आपका व्रत का पारण होगा तब आपको व्रत पारण के समय इन चीजों का सेवन करना चाहिए। सही समय पे आपको व्रत का पारण करना है। अब मैं आपको पारण का सही समय बता देती हूँ। वैसे तो मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको पारण का सही समय बता देती हूँ। व्रत पारण का जो सही समय है वो है 9 अप्रैल को 6:15 से लेकर 9:45 तक। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आप 6:30 बजे से व्रत का पारण प्रारंभ कीजिएगा और 9:30 बजे तक खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। मोटा मोटा आप 10-15 मिनट लोगों को याद रहता है, याद नहीं रहता, इसलिए माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे 6:30 बजे व्रत का पारण प्रारंभ करना है और 9:30 बजे एनी हाउ आपको व्रत का पारण खत्म विश्राम कर देना है। एक दो चीजें मेरे कहने पे और भी ध्यान रखिएगा कि 9 तारीख को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल है, 12 बजे
बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी, क्योंकि 9 तारीख को मदन द्वादशी भी है, महाद्वादशी की श्रेणी में उसको रखते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 8 अप्रैल को कामिदा एकादशी का जब आप व्रत रख रहे हो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में 8 तारीख को व्रत है, इस्कॉन टेम्पल में 8 तारीख को व्रत है, खाटू श्याम में 8 तारीख को व्रत है। अगर मैं बात करूं गौड़ी संप्रदाय में 8 तारीख को व्रत है, चैतन्य संप्रदाय में 8 तारीख को व्रत है, हर जगह 8 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है। तो 8 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हो तो 3 बजे से लेके मतलब शाम को 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई माला पूजा अर्चना वंदना मत कीजिएगा, क्योंकि 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक राहु काल है और ये अशुभ काल की श्रेणी में आती है। हाँ, अगर मैं आपको अभिजीत मुहूर्त बताऊं पूजा अर्चना वंदना करने के लिए, तो 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। तो इस समय पे आप पूजा अर्चना वंदना जरूर कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, क्या आपका बिजनेस भी चलते चलते बंद हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपने बच्चे को कौन सी साइड दिलानी है, कौन सी स्ट्रीम दिलानी है, कौन सी पढ़ाई करानी है जिससे आगे उसका फ्यूचर सेट हो पाए, क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग है या नहीं, अगर है तो वो कब एक्टिव होगा, क्या आपके अपने बच्चे को कौन सा बिजनेस कराना है, आपके बच्चे का विवाह कब होगा, आपका विवाह कब होगा, संतान प्राप्ति कब होगी, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, या फिर आपकी शारीरिक मतलब बीमारियां बहुत ज्यादा रहती है, हर टाइम पे आप बीमार रहते हो, तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी कुंडली दिखवा सकते हो। याद रखिए ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हूँ। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इनकी कीमत 501 रुपए रखी गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कामिदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।